दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि इसमें आपका स्वागत है। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। आज हम सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। इसमें हम वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से संबंधित जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज आपके आने वाले कुछ माह में जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो होनी है, साथ ही एनटीपीसी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने हैं, आरपीएफ एसआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें कांस्टेबल तथा एसआई के एग्ज़ाम शामिल है। सीटेट जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होना है, जिस जो एसएसटी से संबंधित सामाजिक अध्ययन संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की व्याख्या हम करेंगे तथा भविष्य में भी जो प्रश्न पत्र आयोजित होंगे इनकी प्रबल संभावना है कि ये उन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान से पूछे गए जो प्रश्न हैं, इसमें आज चैप्टर है स्वास्थ्य एवं पोषण। जो स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, इसमें भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर का में जो फ्यूल का काम करता है उसे वह कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण, यानी जो कैप्सूल हम औषधि के रूप में जो है खाते हैं वह किसका बना होता है? उसका आवरण किसका बना होता है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। सॉरी, इसमें ये स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल किसका बना होता है? ये स्टार्च का बना होता है। उसमें डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है इसमें फ्रक्टोज सही हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा। ये पूर्व में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, यानी वनडे एग्जाम से संबंधित आपका एसएससी के एग्जाम हो, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा हो, इन सभी के लिए ये जो है प्रमुख टेस्ट सीरीज है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी ऐसी शर्करा जो ऊर्जा प्रदान करती है तो है ग्लूकोज है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर विटामिन है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अभी ऊपर प्रश्न पूछा गया है, तो फ्रक्टोज शहद में होता है। फ्रक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? क्या प्रोटीन देता है, क्या कार्बोहाइड्रेट देता है, विटामिन या फिर खनिज लवण? तो 7 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः जो संग्रह होता है ये आपका ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 2002 में प्रश्न पूछा गया है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट होते हैं, उन्हें किस पदार्थ से जो है जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक जो कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो थकान होने का प्रमुख कारण है लैक्टिक एसिड का संचय। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जो है संचय हो जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज का जो स्तर है वो सामान्य जो मापा जाता है वो मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल जो है आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल जैसे आपका इसमें बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 जो अमीनो अम्ल है वह आपके इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो टिश्यू का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ। तो प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनेकों प्रोटीन हैं, उनमें चर्चा करेंगे आगे। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन ही है, जैसे कैरोटीन इत्यादि। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसमें आपका एंजाइम सही हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक अभिक्रिया को यह तेज करता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। तो इसमें अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है या त्वचा में उपस्थित होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। जो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो 42% होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में? दालों में प्रोटीन होता है।
19 का आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, चावल में प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है? तो प्रति ग्राम जो अधिकतम प्रोटीन है, इसका प्रमुख स्रोत सोयाबीन है। सोयाबीन प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में जो है स्रोत होता है। शाकाहारी अधिकतम जो प्रोटीन है वह कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी जो लोग हैं, जो मांस इत्यादि का सेवन नहीं करते, उन्हें जो प्रोटीन की प्राप्ति है वह दालों से होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अगला प्रश्न है, उड़द है, अरहर है, मटर है या फिर सोयाबीन है? तो नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, सोयाबीन में हो जाएगा। 22 का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, एपिथेलियम में या फिर यकृत में? तो 23 का आपका ऑप्शन बी राइट होगा, वसा ऊतक में जो है जमा होती है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो अवरोधक का काम यह है, शरीर की ऊष्मा का जो है क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कैसे कर पाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपने कुमड़ में जमा किए गए, जो कुबड़ है इसमें जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। जबकि विश्व में सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए रहने वाला जीव कंगारू चूहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। निम्नांकित भोजन में किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये वसा से जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन शब्द ये प्रतिपादित किया था फंक के द्वारा, विलियम फंक के द्वारा विटामिन शब्द सबसे पहले जो प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है? तो 28 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ जो है वो विटामिन को ही कहा जाता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं वे विटामिन बी और सी है, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, जिनकी कमी से अनेक जो है शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत इसमें हो जाएगा गाजर, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, तथा इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? तो यह यकृत यानी लीवर में भंडारित रहता है। यूपी पुलिस का 2018 का प्रश्न पत्र आयोजित हुआ था, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में जो है संचित रहता है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत इसमें है वह आपका डी यानी आम विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, थाइमीन है यानी थाइमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 34 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। B1 जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम थाइमीन होता है। इसके साथ ही विटामिन सी दिया है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और जो खट्टे पदार्थ में इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग विटामिन B12 की कमी से। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, शुष्काक्षिक शोथ का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन जो आपका 36 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुष्काक्षिक शोथ का जो प्रकोप है यह किस विटामिन की कमी से मनुष्य में होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो 36 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। साइनोकोबालमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो खट्टे फलों में जो विटामिन है वह आपका सी होता है, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला हो जाएगा। 39 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत भी हिलने लगते हैं? तो ये नॉर्मल समस्या है आजकल। तो 40 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाए, इसकी कमी से मसूड़ों से खून निकलना जो है शुरू हो जाता है तथा दांत भी हिलने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बी ऑप्शन राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं रहता? तो विटामिन ए संचित रहता है आपके यकृत में, विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता। इसमें विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो 43 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दो ही विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। कौन विटामिन प्रतिरक्षा देता है? ये आपका हमने कर लिया है, विटामिन ए ही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 45 है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन जो सूर्य की ऊर्जा से यानी धूप से जो है मानव शरीर में मिलता है, तो वे विटामिन आपका डी सही हो जाएगा। 45 का आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मछलियों के रक्त के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों का तेल है, यकृत का जो तेल है, उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 46 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है किस विटामिन? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है, जबकि रेटिनॉल विटामिन ए का है। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 का है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो महत्वपूर्ण है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, यानी जनन अक्षमता संबंधी जो विटामिन है वह विटामिन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के से संबंधित है कि निम्नलिखित में से विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो 50 का आपका ऑप्शन ए रक्त के थक्के के जमने की विफलता, इसे फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पेलाग्रे की जो कमी है वह किसके कारण होती है? तो 51 नंबर प्रश्न का आपका ए हो जाएगा, पेलाग्रा की जो कमी है नियासिन की कमी से होती है। विटामिन बी का वर्गीकरण कई भागों में किया गया है, इनमें आपका विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, B6 है जिससे पायरिडोक्सिन, और विटामिन आपका 7 है जिससे बायोटीन बायोटीन और विटामिन B12। तो विटामिन बी का वर्गीकरण किया गया, पेलाग्रा की कमी जो होती है वह नियासिन की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किया हुआ जो चावल है उसके कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो इसमें आपका जो रोग होता है यह बेरी बेरी रोग हो जाएगा, विटामिन ए। जबकि घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, रोतोंदी विटामिन ए के कमी के कारण होता है। विटामिन ई जो टोकोफेरॉल जिसका रासायनिक नाम है, इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसमें गेहूं अंकुर का तेल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कैल्शियम होता है दांतों में। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ किस पदार्थ का जो संबंध है, किस तत्व का संबंध है? तो यह फ्लोरीन है। और विद्युत रासायनिक अगर श्रेणी देखी जाए तो रासायनिक तत्वों में यह सर्वाधिक ऋण विद्युती तत्व भी फ्लोरीन ही होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वह 9 है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो निम्नलिखित में से जो खनिज है पोटेशियम हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करने में सहायक होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत? तो ये ब्रोमीन है। सागरीय जो खरपतवार है 57 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयोडीन की जो प्राप्ति है वह आपके समुद्री खरपतवार से प्राप्त होती है, समुद्र से प्राप्त होती है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से या निम्न में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो निम्न में से जो आयोडीन का स्रोत है वह शैवाल है। 58 का आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है? तो इसमें आपका कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण है? तो किसके लिए जो है कैल्शियम की मानव शरीर में आवश्यकता होती है? तो इसमें मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में, खून जमने में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, पालक के पत्ते, जो पालक के पत्ते हैं उनमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन है ज़्यादा, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर वसा? तो 61 नंबर का प्रश्न आपका इसमें आयरन, जो पालक होता है इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो आयरन का जो प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां हो जाएंगी, ऑप्शन ए राइट आंसर। लोह आवश्यक है, लोह जो है वह आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में, सामान्य जो स्वास्थ्य बनाए रखने में, शरीर के ऊतकों तक जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया में बाधन अगर बाधित हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हीमोग्लोबिन से क्रिया कर ले तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बना देता है, जो कि शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह खाद्य स्रोत जो लोहे का स्रोत है वह आपका इसमें
सेव हो जाएगा। 64 का आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थायमीन की कमी से बेरी रोग, विटामिन ए से वर्णनालता रोग, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन के ये रक्त का जमना। तो 66 नंबर का प्रश्न जो है आपका इसमें विटामिन सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल्मिन की कमी के कारण होता है। तो 67 का आपका ऑप्शन बी डी जो है राइट हो जाएगा। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? कौन सा पदार्थ है जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये आपका आयरन है यानी लोहा, सी ऑप्शन राइट होगा। एक गिलास जो है पानी पीने, एक गिलास अगर पानी पीते तो कितनी कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है? तो 0 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। तो 0 जो कैलोरी ऊर्जा है वो हमें मिलती है पानी पीने से, एक गिलास। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह है मैसूर कर्नाटक में स्थित है, डी ऑप्शन राइट होगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब टाइफाइड बुखार इत्यादि हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें आंत जो है वो प्रभावित होती है। तो 71 नंबर प्रश्न का आपका सी राइट हो जाएगा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस जो रोग होता है वह उसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो एंट अमीबा आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आंखों की दूरदृष्टि किसकी बीमारी के कारण होती है? तो आंखों में जो दूरदृष्टि का जो रोग है वह किसकी कमी से? तो वह नेत्र गोलक के छोटा होने से यह रोग होता है। हैजा, अगला प्रश्न है, हैजा का कारण क्या है? तो हैजा का कारण क्या? जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है या फिर सवैल है? 74 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह बैक्टीरिया की कमी से होता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? 75 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एड्स का जो टेस्ट होता है एड्स के रोग की जांच के लिए यह एलिसा टेस्ट जो है होता है। तो एलिसा जांच एड्स रोग से संबंधित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है? तो यह H5N1। तो H5N1 क्या है? ये एवियन जो है इन्फ्लुएंजा विषाणु। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों जो टूथपेस्ट करते हैं इसमें कौन सा जो है पदार्थ होता है? इसमें फ्लोराइड होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खसरा रोग का कारक क्या है? जो खसरा रोग है इसका कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारण आपका विषाणु हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक भी है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई यानी रेबीज, खसरा, मेनिनजाइट्स, ट्रैकोमा, आपका पोलियो, एड्स, चेचक इत्यादि जो बीमारियां हैं वह सभी विषाणु कमी से होती हैं। इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई हुई है। काला जो प्रोटोजोआ है इससे जहाँ आपका मलेरिया, कालाजार, निंद्रा रोग, इंपॉर्टेंट बीमारी जो प्रोटोजोआ की कमी से होती है, जबकि हैजा इत्यादि जो बीमारियाँ आप विषाणु की कमी से, जीवाणु की कमी से होती हैं। तो इसमें खसरा जो रोग है 79 का आपका ऑप्शन इसमें 20 राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वह कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को जो जाना जाता है ल्यूकेमिया, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं में जो है अनियंत्रित वृद्धि होती है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग का जो प्रकोप होता है वह पैनक्रियाज अगर खराब हो जाए तो मधुमेह रोग जो है हो जाता है। मियादी बुखार यानी टाइफाइड बुखार किस कारण होता है? तो मियादी बुखार का जो कारण है वह जीवाणु है, बी ऑप्शन राइट होगा। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड जो पैदा किया जाता है वह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? किस रोग के द्वारा जो है संचारित होता है? तो डेंगू बुखार आपका एडिस एजिप्टी के द्वारा संचालित होता है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट को छोड़ करके यानी उसके अलावा हमारे शरीर में जो हम आहार ग्रहण जो करते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं, उसमें आहार ऊर्जा का एक प्रमुख दूसरा स्रोत क्या है? तो ये आपका वसा हो जाएगा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो किसकी कमी से बच्चों के जो शरीर है उसमें जो अंग हैं उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो 87 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से अस्थियां मुड़ जाती। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या है? तो यह है आपकी
डाईयूरेटिक है। सी ऑप्शन राइट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 89। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, यानी ए का 2 इसी से मिल गया है, ए का 2। दूसरा दिया है स्कर्वी रोग जो है विटामिन ए सी की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स रोग जो है आपका विटामिन डी की कमी से, और रक्ताल्पता यानी एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सुमेलित करने से संबंधित अगर आपसे एक विकल्प आता है तो आप उसे वहीं पर एलिमिनेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है वो देखते हैं। विटामिन B6 इसका जो पायरोक्सिन है इसमें आपका धान की चोकर हो जाएगा। विटामिन B12 कोड़ यकृत का तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर का तेल तथा विटामिन के अल्फाल्फा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं होगा। 90 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो कौन सी बीमारी है जो पानी के द्वारा नहीं होती? तो वह है फ्लू, जबकि टाइफाइड, हैजा, एमीबियासिस ये सभी बीमारी फ्लू के कारण होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण? तो पोलियो का कारण जो है हमने अभी चर्चा किया है वह वायरस है, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 93। न्यूमोनिया जो रोग है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया मानव शरीर के फेफड़ा जो है उसे प्रभावित करता है। तो 93 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर यह फाइलेरिया रोग की वाहक है, बी ऑप्शन राइट होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, विल्सन नामक जो रोग है वह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। तो क्या संचित होता है? तांबा। तो तांबे के संचित होने से जो है विल्सन रोग हो जाता है और यह आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो असाधारण बढ़ोतरी जो होती है वह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें भी कमी होती है, अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है? 97 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोह की कमी इसमें होती है माँ के दूध। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया यह यकृत के संक्रमण के कारण जो है हो जाता है, बी ऑप्शन आपका 98 का राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रामक रोग है? तो निम्नलिखित में डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो लोह की कमी से जो रक्तहीनता जो रोग है यह शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होता है। इस अध्याय में लगभग जो है 200 से अधिक प्रश्न है। 100 प्रश्न हमने इस खंड में हल किए हैं। शेष प्रश्न अगले वीडियो में जो है व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ जो भविष्य में जो आगामी कुछ माह में एग्जाम होने जा रहे हैं ये सभी प्रश्न उन एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हों। धन्यवाद।